नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आपके अपने राष्ट्रीय चैनल पी प्लस में। दोस्तों, इसके पहले हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे और टाइम एंड वर्क में मिसलेनियस क्वेश्चन, काइट लेबर और एसएससी टियर 2 के क्वेश्चन शामिल थे। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, विश्वास मानिए, बड़े से बड़े क्वेश्चन का इतना शॉर्ट से शॉर्ट आंसर देंगे हम कि आप जीवन में कभी नहीं देखा। बहुत शॉर्ट से शॉर्ट सोल्यूशन बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड बताऊंगा। बस आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखते जाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 30 दिन में करते हैं। काम प्रतिदिन 10 घंटे और 2 शिफ्ट में होता है। ध्यान दीजिएगा, काम जो है प्रतिदिन 10 घंटे में और 2 शिफ्ट में हो रहा है काम। ये ध्यान रखिए क्वेश्चन में। सुबह के शिफ्ट में 6 घंटे और शाम के शिफ्ट में 4 घंटे काम हो रहा है। पहले दिन ए सुबह काम किया और दूसरे दिन बी ने काम शाम को किया। वह प्रतिदिन अपनी शिफ्ट बदलते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने दिन और कौन से दिन काम खत्म होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन अगर पढ़िए तो वाकई में लगता है बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कैसे हम इसको बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए, एक है ए, इसमें ए और बी है। ए कितने दिन में कर रहा है? ए 24 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है? 30। ए 24 दिन में और बी 30 दिन में काम कर ले रहा है। अगर दोनों का एलसीएम क्या होगा? टोटल यूनिट ऑफ वर्क या पूरा काम होगा। तो दोनों का एलसीएम 24 और 30 का एलसीएम 120 होता है। ठीक है, 3 चौक 12 और 24 पंचे कितना होता है? 120। यानी यहाँ पे अगर देखें तो ए का एक दिन का काम 5 यूनिट है। ए का एक दिन का काम यहाँ पे कितना है? 5 यूनिट है और बी का एक दिन का काम 4 यूनिट है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, देखिए कह रहा है कि पहले शिफ्ट में क्या कर रहा है। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, ठीक है, यानी पहले शिफ्ट में पहले दिन क्या हो रहा है, फर्स्ट डे की अगर बात करें तो ए कितना कर रहा है वहां पे? ए काम कितना कर रहा है? ए जाएगा पहले शिफ्ट में 6 घंटे काम करेगा। उसके बाद में शाम के शिफ्ट में बी जाएगा और बी कितने घंटे काम करेगा? बी 4 घंटे काम करेगा। यही तो कहा गया है। और दूसरे दिन अगर देखिए, अगर दूसरे दिन की बात करें, सेकंड डे की बात करें, तो सेकंड डे में क्या हो रहा है? सेकंड डे में पारी चेंज हो जाएगी और पारी चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? बी जो है कहने मतलब 6 घंटे करेगा और ए कितने घंटे करेगा? 6 घंटे काम करेंगे। यही तो काम हो रहा है। इसी तरह तो काम कर रहे हैं दोनों। अगर दोनों जोड़ दिया जाए तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 2 दिन का काम हो जाएगा। 2 डेज का एक काम है, मतलब दोनों दिन का लिया जाए तो 2 डेज। और काम कितना होगा? देखिए, ए 6 कर रहा है, सॉरी ये 6 यहाँ पे 4 होगा। ये 6 कर रहा है और 4, 6 4 10, यानी ए का 2 दिन का मिला के कितना हो गया? 10 और 10 घंटे काम हो गया। और बी का अगर दोनों दिन का मिला है तो 6 4 10, यानी कहने मतलब अगर 2 दिन का देखें तो ए और बी दोनों कितना कर रहे हैं? 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। और ये 10-10 घंटे क्या है समझ रहे हैं? एक दिन का जो काम यहाँ पे बताया गया है, यानी एक दिन में उतना ही काम होता है 10 घंटे बराबर, यानी एक दिन 10 घंटे बराबर है। 10 घंटा अगर कोई काम कर लेता है तो मानिए उसको एक दिन काम कर लिया। यही तो है कहने मतलब यहाँ पे कि प्रतिदिन 10 घंटे काम होता है, यानी 10 घंटे जो काम होता है वही कुल काम है। तो कहने का मतलब 2 दिन में देखा जाए तो 10 घंटे काम कर लिया, 10 घंटे। और एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 5 यूनिट, और एक दिन में 5 यूनिट यानी एक दिन में 10 घंटे काम करना है। तो कहने का मतलब एक दिन में 5 यूनिट कहिए या ये कहिए कि 10 घंटे में 5 यूनिट। तो ए का अगर 10 घंटा पूरा हो जा रहा है तो यानी ये 5 यूनिट काम करेगा या नहीं करेगा? बताइए, बिल्कुल करेगा। और बी का 10 घंटा पूरा हो जाए तो बी कितना करता है? 4 यूनिट करता है। यानी अगर टोटल देखा जाए तो दोनों मिला के कितने करते हैं? 9 यूनिट काम करते हैं। कितने यूनिट काम करते हैं? 9 यूनिट काम करते हैं। लेकिन ये 2 डेज का कुल मिला के हुआ है और काम कितना हो रहा है? 9 यूनिट काम। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, नहीं तो आप लोग सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे कि कैसे लग रहा है। अगर अब बात को देखा जाए यहाँ पे तो 9 यूनिट काम हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? 9 यूनिट काम हो रहा है और डे कितना लग रहा है? 2 दिन, यानी 2 दिन और डे और काम कितना? 9 यूनिट काम हो रहा है। अब इसको अगर 9 यूनिट काम हो रहा है तो कितने बार शिफ्ट में काम करेंगे कि 120 तक पहुंच जाए करने मतलब? तो सीधे अगर देखा जाए तो इसमें 13 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 13 9 कितना होता है? 117। यानी कहने मतलब 13 दिन में जो अदली बदली दो दिन ये एक दिन 6 एक दिन 4 इस तरह जो करते हैं कहने मतलब, तो मतलब 2 दिन में 9 यूनिट करते हैं। तो इसी तरह 13 शिफ्ट होगा जब, तो 13 शिफ्ट में कितना होगा? ये चूंकि 2 दिन में है तो 13 सुपर भी
मल्टीप्लाई होगा यानी 26 दिन ये आ जाएगा। यानी कहने मतलब 26 दिन में 117 यूनिट काम हो रहा है। 26 दिन में कितना हो रहा है? 117 यूनिट काम हो जा रहा है। अब कहने मतलब जब शिफ्ट शुरू किया है तो पूरा शिफ्ट खत्म होने पर पुनः वही जाएगा। अब काम करने, अब बचा कितना है? 3 यूनिट काम बचा है। 3 यूनिट काम बचा है और काम करने अब कौन जाएगा? काम करने सिंपली ये जानिए कि काम करने अब ए जाएगा, क्योंकि ए ही काम शुरू करता है। पहले ए ही काम शुरू करता है, मतलब ए मॉर्निंग के मतलब 6 घंटे किया, उसके बाद शाम को बी किया, फिर दूसरे दिन ऐसे ऐसे तो हो रहा है। तो जब 117 बार मतलब 117 यूनिट कर लिया 13 शिफ्ट में दोनों मिलके, ठीक है, 13 शिफ्ट में यानी 26 दिन में कर लिया, तो आगे अब 3 यूनिट करने कौन जाएगा? अब पुनः ए जाएगा, पुनः ए जाएगा। तो पुनः ए अगर यहाँ पे काम करने के लिए जाएगा तो आप बताइए कि काम कितने दिन में पूरा होगा? ये बताइए कि अगर देखा जाए तो ए कितना 5 एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, ठीक है। और घंटे कितना लिया है? यानी 5 यूनिट काम कितने दिन में करता है? एक दिन में। और एक दिन में काम कितना है? 10 घंटे ही तो काम है, यानी 10 घंटे काम है। 5 यूनिट काम करता है 10 घंटे में, ठीक है। यानी एक दिन करता है तो एक दिन 10 यूनिट तो लिया गया है यहाँ पे। तो 1 यूनिट काम कितने देर में करेगा बताइए? 2 घंटे में करेगा। और करना ए को कितना है? 3 यूनिट काम करना है। तो 3 यूनिट काम कितना करेगा? 3 दूनी 6 घंटे। 3 दूनी 6 घंटे, यानी ए जो है यहाँ पे आएगा और 6 घंटे में काम इसको खत्म कर देगा। तो 6 घंटे खत्म कर देगा, यानी 26 दिन इधर और 6 घंटे इधर, यानी ओनली मतलब अगर ऑप्शन में क्या रहेगा? 26 दिन रहेगा या तो 27 दिन रहेगा। तो इसको पहुंचे आप मानिए क्या 26 दिन उधर हो गया और प्लस 1 दिन इधर, यानी काम कितने दिन में खत्म होगा? 27 दिन में खत्म होगा। और 27वें दिन कह रहा है किस पारी में खत्म होगा? तो सुबह के पारी में ए आएगा, 6 घंटे कर देगा काम तो काम खत्म हो जाएगा। यानी सुबह के पारी में 27वें दिन सुबह के पारी में काम खत्म हो जाएगा। 27वें दिन सुबह के पारी में काम खत्म हो जाएगा। बताइए अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? बताइए, समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टिपिकल जरूर है, कहने मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल है पढ़ने में, लेकिन आप यूं ही समझिए कि कहने मतलब 120 यूनिट किया, इसके बाद में आपको 2 दिन की पारियां लेनी है। और पारियों का फिर सबसे बड़ी बात यही है कि इन दोनों को जोड़ के जो यहाँ 10 यूनिट कहने मतलब 10 घंटे निकला जाता है। और यही 10 घंटे को यहाँ 5 यूनिट के बराबर करना है। यहाँ थोड़ा टफ काम सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि एक दिन का काम जो है 10 घंटे के बराबर ही है, ठीक है। तो दोनों लोगों का 10 घंटे हो जा रहा है, तो यानी एक दिन में 5 4 9 यूनिट कर देंगे। यहीं पर यही स्टेप थोड़ा डिस्टर्ब करता है। बाकी तो आप लोग क्वेश्चन पहले ही की तरह ही जो आप लोगों को टाइप वाइज पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आप लोगों को विधो समझ में आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 40 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। वो एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। ज्ञात करो कि काम कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए ये हाल देखिए, ठीक है। प्रत्येक दिन क्या कर रहा है? 10 आदमी काम छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक 10 दिन पे क्या हो रहा है? 5 आदमी काम छोड़ के चले जा रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो पूरा काम कितना है? पूरा काम 40 गुणे 30 यही पूरा काम है, ठीक है। यानी 40 आदमी 30 दिन में जो काम कर दे रहे हैं वही पूरा काम खत्म हो जा रहा है। यानी 40 आदमी 30 दिन में जो काम करते हैं वही पूरा काम है। इसके बाद में हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पे 40 आदमी 30 दिन में काम करते हैं, वो खत्म हो जा रहा है, ये पूरा काम है। अब काम को लेकिन इस तरह काम हो नहीं रहा है, कहने मतलब काम किस तरह हो रहा है? जब काम शुरू हुआ तो काम क्या हो रहा है कि 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। यानी 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले गए, यानी 40 आदमी हैं उन्होंने पहले 10 दिन तक काम तो किया होगा, उसके बाद में 10 आदमी छोड़ के चले गए होंगे। तो 4 3 12, यानी कुल काम कितना है? 1200 यूनिट काम है। 4 10 40, यानी 400 यूनिट यहाँ हो गया। इसके बाद में कहने मतलब 5 आदमी छोड़ के चले गए तो 35 आदमी फिर 10 दिन काम करेंगे। तो 35 आदमी 10 दिन काम करेंगे, कितना हो जाएगा? 350, यानी 4 3 7 750 काम हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगले दिन क्या होगा? अगले दिन और क्या होगा? अगला दिन क्या आएगा? मतलब अगली बार क्या आएगा? 5 आदमी और छोड़ के चले जाएंगे, यानी 30 दिन। और फिर ये लोग 10 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यानी कहने मतलब कितना काम हो गया? 1050 यूनिट काम हो गया, ठीक है। और 1200 यूनिट करना है। अब अगले दिन फिर क्या होगा? अगले दिन 5 आदमी और छोड़ के चले जाएंगे
और अगले दिन छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन 10 अगर करेंगे तो 250 हो जाएगा, और 250 काम जो है 1050 ज्यादा है, तो यानी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए डी, यानी डी दिन में खत्म कर देंगे। अब यहीं पे तो ज्ञात करना है, यानी 25 गुणे डी। देखिए इतना काम 1050 है, ठीक है। 1200 में से 1000 अगर 50 इधर लाएंगे और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 150, यानी यहां तक का मान 150 हो गया, बराबर 25 गुणे डी। तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर 150 बटा क्या हो जाएगा 25, और भाग देंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 150 में से 25 से भागेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ, 6 दिन में खत्म हुआ, ठीक है। कुल काम कितना 6 दिन लगा, 6 डेज। यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा गड़बड़ सा लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन कहने मतलब क्वेश्चन समझ में आया कितना ज्यादा सिंपल है। आप मैनुअली सब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन में यही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ दिखेगा, लेकिन आंसर बिल्कुल ही सिंपल आएगा, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा सिंपल आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आप लोगों को पढ़ने में समस्या होगी, करने में बहुत ज्यादा टफ लगेगा, लेकिन इसका भी आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा। बस आप लोगों को ये है कि समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक समझिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए कह रहा क्वेश्चन, देखिए 3 आदमियों 80 बर्गर बनाते हैं, यानी 3 आदमी क्या कर रहे हैं 80 बर्गर बनाते हैं। वो एक साथ 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट बाद कुछ ज्यादा काम करके, यानी 3 मिनट से कुछ ज्यादा काम करके 20 बर्गर बनाए, और बाकी काम दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया, और पूरा काम खत्म होने के 8 मिनट लगे हैं। माने पूरा काम खत्म होने में कितने लगे हैं 8 मिनट का समय लगा है। ज्ञात कीजिए कि कितने समय में पहला आदमी 160 बर्गर बनाएगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, अगर देखिए तो काम कितना है, कुल काम कितना है 80 बर्गर ही बनाना है, कुल काम 80 बर्गर बनाना है। लेकिन क्या कह रहा है कि 3 आदमी, मतलब 3 आदमी मिलके जो है 20 में क्या कर रहे हैं, 3 आदमी मिलके 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। यानी अगर ए प्लस बी और प्लस सी को देखें तो तीनों मिलके 1 मिनट में कितने बर्गर बनाते हैं 20 बर्गर बनाते हैं, ठीक है। यानी तीनों की क्षमता क्या है 1 मिनट में 20 बर्गर बनाने की क्षमता है, ठीक है। लेकिन अगर आगे पढ़े क्वेश्चन तो कह रहा है कि ए अगर अकेला काम करे, यानी पहला आदमी कौन है यहाँ पे ए है। ए अगर अकेला काम करे तो 3 मिनट से कुछ ज्यादा का समय लेगा और कितने बर्गर बना देगा 20 बर्गर बना देगा। तो 3 मिनट से कुछ ज्यादा का समय मतलब 3 + x ले लो, और 3 + x समय में कितना बर्गर बना दे रहा है 20 बर्गर बना दे रहा है। 3 कह रहा है क्वेश्चन में 3 मिनट से कुछ ज्यादा का समय लेता है और 20 बर्गर बना देता है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर 3 मिनट से ज्यादा का समय ले रहा है और 20 बर्गर ले रहा है, तो 1 मिनट में बताइए कितना बर्गर बनाएगा। 1 मिनट में बनाएगा 20 बटा 3 + x, ठीक है। 3 मिनट से ज्यादा यानी 3 + x, यानी 1 मिनट में 20 बटा 3 + x बर्गर बनाएगा। ये तो यहाँ तक आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आगे अगर देखिए तो आगे यहाँ पे देखिए b + c है ना, तो b + c कहने मतलब देखिए कुल 8 मिनट का समय लेता है बर्गर बनाने में। कुल जो है बर्गर कितने 8 मिनट में बन रहे हैं। कह रहा है कि और तीनों ने पूरा काम किया और पूरा काम खत्म होने में 8 मिनट का समय लगा, यानी 8 मिनट के समय में पूरा बर्गर बन जाता है। अब बताइए जब 8 मिनट में पूरा बर्गर बनता है, यानी तीनों मिलके 8 मिनट में पूरा बर्गर बना लेते हैं, 80 बर्गर 3 मिनट में बन जाए, मतलब 8 मिनट में बन जा रहे हैं। तो बताइए ए जब 3 + x मिनट में 20 बना दे रहा है, तो बताइए बाकी समय कितना बचा। 8 में से अगर 3 + x घटा दें, 3 + x अगर 8 में से घटा दें तो यह समय हुआ जो बी और सी कार्य करने का। यानी 3 + x 8 में से 3 + x समय तो ए अकेले ले लिया 20 बर्गर बनाने में, और बाकी समय कितना बचा ये शेष समय है। शेष समय जो बी + सी द्वारा काम करने में लिया गया है, ये शेष समय है, ठीक है। ये ध्यान रखिए शेष समय 8 - 3 + x जो कहने मतलब ये 3 + x 20 बर्गर बनाने में ले रहा है, ये शेष समय है। यानी आप कहने मतलब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से अगर ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 - x आ जाएगा। यानी जो 5 - x समय है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, वो b + c द्वारा। यानी 3 + x समय में 20 बर्गर कौन बनाया है ए बनाया है, और 5 - x समय में b + c द्वारा कितने बर्गर बनाए जाएंगे, आप बताइए कितने बर्गर बनाए जाएंगे। भाई 20 बर्गर जब ये बना चुका है तो 80 में से 20 गए 60 बर्गर। यानी कहने मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 + x समय में b + c द्वारा कितने बर्गर बनाए गए 60 बर्गर। यहां पे लिख रहे हैं, नहीं तो देखिए यहां पे
5 माइनस x समय में, कहने मतलब b प्लस सी द्वारा कितने बर्गर बनाए गए हैं? 60 बर्गर बनाए गए हैं। तो 1 मिनट में कितने बर्गर बनाए जाएंगे? 60/5 माइनस x, 60/5 माइनस x बर्गर बनाए जाएंगे। यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई? यानी यहाँ पे दिया गया है कि 3 से कुछ ज्यादा समय लेता है, यानी 3 प्लस x समय में 20 बर्गर बनाता है, तो 1 मिनट में 20/3 प्लस x बर्गर बनाएगा। और शेष समय क्या है? पूरा समय 8 लेते हैं जब 80 बर्गर बनाने के लिए, तो शेष समय क्या होगा? ए वाला समय 8 में से घटा देंगे, तो 5 माइनस x समय आया। और इन समय में कौन बर्गर बना रहा है? b प्लस सी बर्गर बना रहे हैं। और जब 20 बर्गर ए बना लिया तो शेष कितना है? 80 में से 20 गए 60, यानी 5 माइनस x समय में b प्लस सी द्वारा 60 बर्गर बनाए जाते हैं। तो 1 मिनट में कितने बनाए जाएंगे? 60/5 माइनस x। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गया? अब देखिए अब बस यहीं पे मान पुटअप कर दीजिए। कहने मतलब कि जब ए कितना काम करता है? ए 1 मिनट में कितना करता है? देखिए 1 मिनट का दिया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं 1 मिनट में। तो सबका जब 1 मिनट का काम निकल के आया तो 1 मिनट का काम यहीं पे रख दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा? 1 मिनट का काम अगर रखेंगे तो ए का कितना काम है 1 मिनट का? 20/3 प्लस x ए का काम है, ए के स्थान पे रख दिए। और बी प्लस सी का काम कितना है 1 मिनट का? बी प्लस सी का कितना काम है यहाँ? 60/5 कितना है? 5 माइनस x, 60/5 माइनस x और बराबर 20, यानी 1 मिनट का काम है सबका, यानी a प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का काम 20, क्योंकि हम 1 मिनट का तो काम ही निकाले हैं यहाँ पे, ये 1 मिनट का तो काम निकाले हैं यहाँ पे भी, और 1 मिनट का यहाँ पे भी काम निकाले हैं। a का काम और b प्लस सी का काम यहाँ है, ये किसका काम है? b प्लस सी का 1 मिनट का काम है। ठीक है, तो 1 मिनट, और यहाँ पे 1 मिनट में तीनों लोग 20 बनाते थे, तो इसी पे मान रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट को सॉल्व नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ पे मान पुटअप करके लगाना है। परीक्षा में कभी इसका मान अगर निकालना चाहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मान ले रहे हैं, क्या मान रखें? x के स्थान पे क्या मान रखें कि इन दो x के स्थान पे क्या मान रखें कि भाग देने पर ये दोनों का मान 20 के बराबर हो जाए। तो देखिए पहले 1 पे चेक करते हैं, तो 3 1 4 और 4 पंचे 20, यानी 5 यहाँ प्राप्त होगा। और प्लस अगर 5 यहाँ पे एक मान रखेंगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, और 15 चौको 60, यानी 15/5 20, यानी कहने मतलब x बराबर अगर यहाँ क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। ये यूजिंग कॉमन सेंस से निकालेंगे, इसको ध्यान रखिए, ये यूजिंग कॉमन सेंस से निकालेंगे। इसको कभी मान इस तरह का कभी कोऑर्डिनेट बने आपका परीक्षा में तो आप कभी उसको सॉल्व ना करना, यूजिंग कॉमन सेंस से मान अप्लाई करके मान निकाल लेना तुरंत, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ए की क्षमता, एक यही तो पूछा कि 160 बर्गर ए अकेले अगर बनाए तो कितना समय लेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ए की क्षमता क्या निकल के आएगी? ए की क्षमता निकालने के लिए यहाँ मान रख दीजिए आप x का, मतलब ए का, तो ए की क्षमता क्या निकल के आएगी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए की क्षमता, ए की क्षमता क्या हो जाएगी? 20/3 1 4, यानी क्या निकल के आई? 20 पंचे कितना हो जाए 4 से, तो 4 पंचे 20, यानी 5, यानी ए की क्षमता 5 है। ठीक है, और 160 बर्गर बनाते हैं तो ए जो है 160 बर्गर बनाने में कितना समय लेगा? 160 बर्गर बनाने में बताइए टाइम कितना लेगा? 160/5 क्या आ जाएगा? 32 आएगा, 32 आ जाएगा, 32 मिनट, 32 मिनट क्या आ जाएगा? 32 मिनट। यानी क्वेश्चन को आप लोग समझे, ये क्वेश्चन वाकई में देखिए पढ़ने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा था, आपको खुद देखिए कि पढ़ने में कितना लंबा चौड़ा, लेकिन आप ओरली समझेंगे तो कहीं में थोड़ा दिमाग जरूर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना सिंपली सॉल्व हो गया। इससे ज्यादा सिंपल और सॉल्व नहीं हो सकता। आप लोगों को जो मतलब जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बताने की कोशिश किए हैं। मतलब ये कोऑर्डिनेट कैसे बन के कैसे निकल के मान आया है, देखिए यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है, इसको मिटा रहे हैं। ये आगे क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का सुबह किसी काम को 38 दिन में कर सकते हैं। 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पे लगा दिए जाते हैं, जिनकी वजह से काम 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो काम कुल कितने दिन लेट खत्म हुआ अगर 5 आदमी काम पर ना लगाए जाते? ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है ये भी, लेकिन देखिए कितना सिंपल है। कहना मतलब 30 आदमी कितने, देखिए 30 आदमियों का समूह है, 38 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, 30 आदमी 25 दिन, मतलब 25 दिन क्या करते हैं? काम करते हैं। 30 पहले क्या हो रहा है, 30 आदमी क्या कर रहे हैं? 25 दिन काम कर रहे हैं।
30 आदमी क्या कर रहे हैं, 25 दिन काम कर रहे हैं, कितना काम हो जाएगा, 750 काम हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन अगर देखिए तो कह रहा आदमी काम पर लगा दीजिए जिसकी वजह से काम एक दिन पहले समाप्त हो जाए। जब 5 आदमी और लगा दिए जाते हैं, 5 आदमी और लगा दिए जाते हैं तो काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी 38 दिन में काम समाप्त होना था। ठीक है, अगर 5 आदमी और लगा दिए जाते हैं तो कितने दिन, यानी कितने आदमी हो गए, 35 आदमी, यानी 30 आदमी पहले थे, 5 और लगा दिए, 35 आदमी हो गए, तो काम एक दिन पहले समाप्त, यानी 38 दिन लगा था, एक माइनस 37 दिन हो गया। और 37 दिन में 25 दिन तो इधर, 30 प्लस 25 इधर ही लिए हैं, 25 दिन ये खत्म हो गया है, तो 25 इसमें से घटा देंगे तो कितना दिन आएगा, 12 दिन, यानी 35 गुणे 12 दिन अगर काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 420 यूनिट काम हो जाएगा, 420 यूनिट काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन था, यानी दोनों मिला के कितना काम हो गया, 720 और 420 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1170, यानी कुल काम कितना था, 1170 काम था। यानी 30 आदमी 25 दिन काम किए, 750 काम हो गया, और 35 आदमी 12 दिन काम किए, 420, और काम कितना हो गया, समाप्त हो गया। यही क्वेश्चन था आपका। तो कह रहा है आपसे कि अगर 5 आदमी काम पे ना लगाए जाते, यानी जो यहाँ पे 5 आदमी और बढ़ा दिए गए हैं, 30 से यहाँ पे +5 किए नहीं गए हैं, अगर कह रहा है ये आदमी ना लगाए जाते तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता। अगर ये आदमी ना लगाए जाते तो आदमियों की संख्या कितनी होती, 30 आदमी रहते, तो 1170 काम था, पूरा काम कितना था, 1170 था। अगर 25 आदमी ना, 5 आदमी और ना लगाए जाते तो 30 आदमी पूरा काम करते, 1170 जो काम है वो 30 आदमी खत्म करते, कितना दिन लगता, 39 डेज लगता। कितना लगता, भाग देंगे तो 39 आएगा, यानी 38 दिन में काम खत्म करने का समय दिया गया था, और 39 दिन में तब काम खत्म होगा अगर 5 आदमी और नहीं लगाए जाते। यानी काम कितना विलंब होगा, काम कह रहा है कितना लेट होगा, तो 1 दिन काम लेट होगा। यहाँ पे 1 दिन आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, 1 दिन, यानी काम 1 दिन विलंब होगा, 1 दिन काम विलंब होगा। ये आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल, ये भी सॉल्व हो गया, आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं, बस ये है कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, पढ़ने में जो है कहने मतलब पसीना छूटने लगता है, बस यही होता है और कुछ नहीं। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी जो है नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लेता है। एक क्या कर रहा है, ठेका ले रहा है। 45 आदमी काम पर लगाए, परंतु जो है 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए उस काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी और अतिरिक्त लगाए जाएंगे। देखिए 12 किलोमीटर नहर कितना है, 12 किलोमीटर का नहर है, 4.200 आदमी लगाए और 4.5 यूनिट काम हुआ, यानी शेष कितना बच गया, 7.5 किलोमीटर काम बच गया है, 7.5 किलोमीटर जो कहने मतलब काम है वो बच गया है। तो बस M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2 से ही ये तो निकल आएगा। यहाँ पे क्या है, पहले केस में 45 आदमी लगाए जाते हैं और 200 दिन काम करते हैं। ठीक है, और 4.5 काम हो रहा है, यहाँ M1 D1 अपान W1 हो गया बराबर M2 D2, यानी M2 क्या हो जाएगा, 45 कह रहा है कितने आदमी और लगाए जाएं, तो पहले 45 आदमी थे, मान लीजिए 1 आदमी और लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और काम कितने दिन में समाप्त होगा, 200 दिन हो गए हैं, और समय काम कितना लिया गया था, मतलब कितने दिन में काम, 350 दिन में खत्म करना था। काम कितने दिन में खत्म करना था, 350 दिन में। तो 350 में से 200 दिन काम हो चुका है, तो बचा कितना काम है, 150 दिन काम है, और काम कितना करना है, 7.5 काम करना है। देखिए यहाँ पे अगर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 2000 होगा, और 45 कट जाएगा, यानी 2000 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 2000 यहाँ पे हो जाएगा, और 1 0 अगर 45 यहाँ पे जब 1 0, देखिए 45 यहाँ 1 0 1 0 1 कट जाएगा। ठीक है, 1 0 1 0 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे ये 200 बच गया, और 45 गुणे, अब ये 15 में दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 15 और प्लस 15x अपान कितना होगा, 7.5, यानी कहें मतलब देखिए अगर तो यहाँ पे 7.5 200 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7.5 यानी 75 मानिए इसको, 75 गुना 150, 75 गुना कितना होता है, 150, 150 होता है, तो एक अंक बाद 10 लगा देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये 2 0 तो रहेगा ही,
यानी 1500 हो जाएगा। बराबर कितना होगा 45 गुणे 15 कितना होगा 15 पचे 75, 15 पचे 75 60 और 15 चौको 60 60 और उसके बाद में कितना 7 आया था 60 7 67 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1500 में से 675 निकालेंगे कितना आ जाएगा 1500 में से अगर 675 निकालेंगे तो 500 1000 के ऊपर 500 ये तो बचेगा ही। और इधर देखिए अगर इसको मान लीजिए 700 मान ले तो 7 3 10 यानी 800 तो पूरा बचा, लेकिन 700 नहीं 25 और है, 75 है तो 25 और ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा 825। ठीक है, 825 घटाने पर आएगा बराबर 15x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 825 में से अगर 825 बटा 15 हो जाएगा और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 55, यानी कहने मतलब 55 आदमी और लगाए जाएं तो काम जो है समय पे खत्म हो जाएगा, यानी 350 दिन जो समय लिया गया है उस समय पे काम खत्म हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल था, समझ में तो आपको पूर्णतया आ गया होगा। तो अगर कैसा लगा बताइए वीडियो, क्या वीडियो आपको वाकई में पसंद आया? अगर वाकई में पसंद आ रहा हो वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिसलेनियस क्वेश्चन अभी चल रहा है, अभी और ज्यादा टफ मिसलेनियस क्वेश्चन हम अगले वीडियोज में लाते रहेंगे। पूर्णतः इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, उसके बाद में फिर अगला टॉपिक जो आप लोग कहिएगा वो टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। मुझे संख्या 5000 क्रॉस हो जाए महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है।